तो उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा विकास प्राधिकरण जहां पर अब कागज खोने का डर आम व्यक्ति के लिए नहीं सताएगा, ना ही अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण ने उस मिशन में सफलता हासिल कर ली है जिस मिशन में हर जिला कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में यूं तो पेपरलेस व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर अमल अभी पूरी तरह से हर जगह नहीं हो रहा। लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण अब इस तरफ काफी आगे बढ़ गया है। मेरठ विकास प्राधिकरण यूपी का अकेला ऐसा प्राधिकरण है जहां अब दशकों पुराना रिकॉर्ड खोने का खतरा भी नहीं है। अब उपभोक्ता एक क्लिक पर अपनी पुरानी फाइल को पलक झपकते ही खोज लेंगे और वहीं अपनी किसी भी फाइल का वर्तमान स्टेटस भी जान सकेंगे। मेरठ विकास प्राधिकरण के इस काम को काफी सराहना मिल रही है। प्रदेश भर का पहला ऐसा विकास प्राधिकरण जहां पर अब कागज खोने का खतरा नहीं है। लगातार अगर बात की जाए जिस तरह से प्रदेश के अंदर पेपरलेस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए शासन और सुशासन जुटा हुआ है, सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार की मंशा है कि पेपरलेस ज्यादातर जो विभाग हैं वो रहे, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखने को मिलता है कि पेपर में खड़पंगी देखने को मिलती है। लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो अब आप एक क्लिक के अंदर सारी जानकारी जुटा सकते हैं। वर्षों पुराने अगर कागजों की बात की जाए, खोने का खतरा खत्म हो चुका है। 70,000 से ज्यादा फाइलों को स्कैन करके विकास प्राधिकरण ने वेबसाइट पर अपलोड किया है। साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर पहला ऐसा विकास प्राधिकरण यानी मेरठ विकास प्राधिकरण है जहां पर अब पेपर के खोने का खतरा खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां पर एक क्लिक के अंदर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की अगर मंशा की बात की जाए, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मशक्कत की बात की जाए, तो अभी तक 70,000 से ज्यादा फाइलों को स्कैन करके ऑनलाइन यहां पर किया गया है। आप एक क्लिक के अंदर वेबसाइट पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पूरा डेटा एक क्लिक के अंदर मिलेगा। कहा जाता है कि जिस तरह से पुराने कागजों को संभालना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर विकास प्राधिकरण की बात की जाए, विकास प्राधिकरण के वीसी की अगर बात की जाए तो वीसी की तरफ से ये बड़ी पहल की गई और उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में ये लागू हो रहा है। लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण ने तेजी से काम करते हुए अभी तक 70,000 से ज्यादा फाइलों को स्कैन करके ऑनलाइन किया है, यानी डिजिटली किया है। डिजिटल महाकुंभ से लेकर के अगर बात की जाए तो सरकार की मंशा है कि ज्यादातर चीजें डिजिटली रहें, ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन रहने पर किसी भी तरह की दिक्कत आम व्यक्ति के लिए नहीं होती है, क्योंकि दफ्तरों के चक्कर काटने से लोग बचते हैं। लगातार दफ्तरों के चक्कर काटे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो यहाँ पर कागज नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर मेरठ विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से बड़ी पहल करते हुए आम जनता की सहूलियत के लिए यहाँ पर 70,000 से ज्यादा फाइलों को स्कैन करके डिजिटल किया है। वैसे तो सूबे में सरकार की मंशा के मुताबिक लगातार पेपरलेस व्यवस्था को लेकर हर जिले में कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कुछ विभागों के एक्टिव ऑफिसर्स की वजह से इस काम को गंभीरता से कराया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण को इस मिशन में सफलता मिली है। अब न सिर्फ डिजिटाइजेशन से लाखों परिवारों को अपने घर बैठे ही अपनी किसी भी फाइल से संबंधित अपडेट मिल सकता है, बल्कि किसी भी अधिकारी के पास चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपनी फाइल की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकता है। फाइल कहाँ है और किस अधिकारी के पास है, इन सभी की जानकारी एक क्लिक में हासिल हो सकती है। प्रदेश का पहला ऐसा विकास प्राधिकरण जहां पर पेपरलेस व्यवस्था को लागू किया गया है। 70,000 से ज्यादा फाइलों को डिजिटली किया गया है। सरकार की मंशा है कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया जाए, उसी बीच हमारे साथ वीसी बात कर लेते। सर, कागज खोने का दर्द हर किसी को सताता है, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण ने 70,000 से ज्यादा फाइलों को डिजिटली किया। देखिए, समय समय पर शासन द्वारा ये निर्देश प्राप्त हो रहे थे कि हमें अपने कार्य पद्धति को डिजिटाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा ई ऑफिस की पद्धति की तरफ बढ़ना है। और उसी के क्रम में हमने लगभग 6 महीने पूर्व से अपने प्राधिकरण की सभी कार्य पद्धतियों को डिजिटाइज करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आए। और 6 महीने से हम अपने लिपिकी स्तर के कर्मचारी से लेकर उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष स्तर तक सभी कार्यवाही टोटली ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे तमाम अनुभाग जो हैं, जैसे नियोजन, अभियंत्रण, संपत्ति, विधि, इन सभी के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। एक सिक्योर, सेफ, एफिशिएंट, फास्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्राधिकरण कार्य कर रहा है। एक क्लिक के अंदर पूरे मेरठ का हर कोई व्यक्ति अपनी सारे कागजात देख सकता है। जी, इसमें एक पब्लिक पोर्टल भी डेवलप किया जा रहा है। इस पोर्टल का उद्देश्य ये है कि कोई व्यक्ति जिसने अपने कार्य के लिए आवेदन प्राधिकरण में दिया, उसकी पत्रावली किस स्तर तक पहुंची, उसके ऊपर निर्णय
कब तक लिया जाएगा, इस समयावधि के बारे में आम नागरिक को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके, उसे इस छोटी सी जानकारी को प्राप्त करने के लिए बार बार प्राधिकरण का चक्कर न लगाना पड़े, इस उद्देश्य से पब्लिक पोर्टल भी डेवलप किया जा रहा है। सर, कितनी ऐसी और फाइल हैं जिनको अभी और अपलोड किया जाएगा? देखिए, कितनी ऐसी फाइल अभी बची हुई हैं? कितनी पेंडिंग है? क्या इसका प्रोसेस रहने वाला आगे? लगभग 70,000 से ज़्यादा फाइलें हमने स्कैन कराकर अपने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अपलोड कर दिया है। ज़्यादातर फाइलें हमारी संपत्ति अनुभाग से संबंधित हैं। अभी नियोजन की महत्वपूर्ण फाइलें जिसमें पुराने स्वीकृत मानचित्र और तलपट मानचित्र संरक्षित हैं और जो पुराने हो गए हैं, जिनके खोने, चोरी या फिर नष्ट होने की वजह से प्राधिकरण को तमाम बार बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ता था, उनके भी स्कैन की कार्रवाई करके हमें उम्मीद है कि अगले 1 से डेढ़ माह के अंदर प्राधिकरण की सभी आवश्यक फाइलों को स्कैन करके डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ईआरपी से जोड़ दिया जाएगा। दरअसल सरकार से निर्देश मिल रहे थे कि सरकारी कार्यालयों में जो कार्य प्रणाली चल रही है उसे डिजिटाइज किया जाए। इसी क्रम में मेधा में भी अपनी कार्य पद्धति को बदलते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। मेरठ प्राधिकरण ने भी अपनी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ईआरपी को विकसित किया है। इसके जरिए विभाग के सभी कामों को डिजिटाइज करके ऑनलाइन ढंग से किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है ईआरपी। एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। किसी कार्यालय के कार्यों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा सकता है। ईआरपी को आधुनिक व्यवसाय प्रबंधन की रीढ़ माना जा सकता है। किसी भी ऑफिस की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। ईआरपी सिस्टम कार्यालय की मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मैनेज करता है। ये वास्तविक समय में ऑपरेशन डेटा और जानकारी देता है। साथ ही कम संसाधनों में भी ज्यादा काम करने में ये बेहद मददगार है। अब तक मेरठ विकास प्राधिकरण लगभग 70,000 फाइलों को स्कैन करके डिजिटली फॉर्मेट में ला चुका है। खास बात यह है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की इस पेपरलेस व्यवस्था को लेकर प्रदेश में भी शासन की ओर से मेरठ मॉडल को समझने के लिए विशेष कार्यशाला का प्रदेश स्तरीय आयोजन किया जा सकता है। पूरे प्रदेश में मेरठ मॉडल को जल्द ही लागू किया जा सकता है। बरसों पहले विकास प्राधिकरण में मानचित्र और अलॉटमेंट के कागजों को गायब कर दिया जाता था और माफिया ऐसी जमीन और भूमियों पर कब्जा कर लिया करते थे। लेकिन अब कोई भी वारिस अपनी और अपने परिवार से संबंधित लोगों की जगह पर मुस्तैद रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।